डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जी हां, आज हम आपसे बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन लगभग दिल्ली के जो चारों तरफ जो बॉर्डर है, जिसमें शिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर, पलवल और गाजीपुर बॉर्डर में लगभग 70 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को लगातार जारी होते हुए। और 26 जनवरी को जो परेड निकाली, उसका इतिहास आपने मीडिया में देखा होगा। उसकी सच्ची तस्वीर और उसकी सही तस्वीर लगातार आपको स्वतंत्र पत्रकार हमारे तरह जो यूट्यूब चैनल और वेबसाइट चला रहे हैं, उन्होंने सही तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि लगभग 95% किसान जो संगठन है, उन्होंने शांतिपूर्ण अपना मार्च निकाला और अपनी आवाज को सरकार के सामने रखा। लेकिन कुछ तथाकथित जो आरएसएस और भाजपा के जो गुंडे हैं, वो बीच में उस मोर्चे में, उस मार्च में घुसकर आए और उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया। तस्वीर आपके सभी के सामने थी, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता और बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता की तस्वीर, जो सिंधु नाम का जो शख्स है, उसकी तस्वीर भी हमने देखी। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहीं 28 जनवरी को गाजीपुर में, जहां गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह से पुलिस ने दमनकारी नीति को अपनाया और रात में सोते हुए किसानों पर लाठीचार्ज किया, और उसकी सही तस्वीर जिस तरह से मनदीप पूनिया और धर्मेंद्र कुमार जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने, और मनदीप पूनिया जो कारवां के लिए एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बेहतरीन काम वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने सही तस्वीर दिल्ली पुलिस के सामने जिस तरह से लोकल होकर जो भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने सिंगू बॉर्डर पर जो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियों से, पत्थरों से, तलवारों से हमला किया, उसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने उन्होंने पेश की। लेकिन और साथ ही पुलिस की भी तस्वीर पेश की, किस तरह से पुलिस उनके साथ मिलकर आंदोलनकारियों को खदेड़ने में लगी है। यह तस्वीर मनदीप पूनिया ने अपने फेसबुक पोस्ट पर और अपने जो कारवा का जो डिजिटल मीडिया है, वो जो पोर्टल है, उसके मार्फत दुनिया के सामने लेकर आए। और धर्मेंद्र कुमार भी ये काम कर रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने है। मनदीप पूनिया को देर रात, यानी कि 29 तारीख को उन्हें दिल्ली पुलिस वो सोते हुए मनदीप पूनिया को उठा कर ले गई, गिरफ्तार नहीं, उठा कर ले गई। जो भी जो निष्पक्ष पत्रकार है, जो सरकार के तमाम काले कारनामे हैं उन्हें उजागर करने के लिए जो स्वतंत्र पत्रकार है हमारे तरह, उन पर सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करती है। कुछ दिन पहले प्रशांत कनौजिया पर 2 दफा उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर रासुका लगाया गया, राजद्रोह लगाया गया, और अभी भी केस चल रहा है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि यूपी में जहां मिड डे मील में बच्चे नमक के साथ रोटी खा रहे थे, एक उन पत्रकार का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन बेहतरीन काम किया। योगी सरकार के पूरे सिस्टम की उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। लेकिन बाद में जब सरकार को उन्हें सम्मान देना था, लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये सरकार की मंशा है। सरकार तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही है और लगातार अपना रही है। मनदीप पूनिया को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और धर्मेंद्र कुमार जो ऑनलाइन न्यूज इंडिया नाम का पोर्टल चलाते हैं, उन्हें फिलहाल के लिए उन्हें छोड़ दिया गया है, धमकाकर, डरा धमकाकर। तो ये आप समझ सकते हैं कि लगातार पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। राजदीप सरदेसाई हो या वरदराजन हो, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पर भी सख्त से सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि विनोद दुआ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो ऐसे ही हम लगातार इस तरह के बहादुरी भरे और अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार काम करते हैं, और सिस्टम के जो काले कारनामे, जो सिस्टम जो पूरी तरह से अपनी कट्टरता के साथ साथ पुलिस को साथ में लेकर, सरकार का जो एक जो पुलिस है, फौज है, उनको साथ में लेकर वो आंदोलन को दबा देना चाहती है। और जिस तरह से दिल्ली में
2020 जनवरी के अंदर जो जनवरी और फरवरी में जो राइट्स हुए, हिंदू मुसलमान के बीच में राइट्स हुए, उसमें साफ तौर पर तस्वीरें साफ थी कि किस तरह से पुलिस के साथ मिलकर बीजेपी और आरएस के गुंडों ने उपद्रव मचाया और जो अल्पसंख्यक जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, वहां पर उन्होंने पत्थर, बंदूक, लाठी डंडों से हमला किया। लेकिन गिरफ्तार कौन हुआ, मामला किस पर चला, आपने खुद ने देखा होगा। यह सवाल है। अभी खबर लगातार आ रही है कि 26 जनवरी के जो छुटपुट उपद्रव हुआ उसमें 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही किसान नेताओं पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सवाल यह है कि क्या हमारा जो गोदी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो कभी भी इस देश में निष्पक्ष खबर नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ सरकार की वाहवाही की और सरकार की लगातार वाहवाही दिखा रहा है, उससे महिमा मंडन कर रहा है, जिससे कि सरकार के उन काले कारनामों को, सरकार के उन कामों को जिससे जनता उनसे सवाल पूछ सके। आखिर इन 7 सालों में क्या सरकार ने किया? क्या वजह है कि 70 दिन होने के बावजूद भी, 12 बैठकों होने के बावजूद भी सरकार अभी भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है? किसान लगातार वार्ता में आ रहे हैं, लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो हठधर्मिता, तानाशाही है और सरकार कह रही है कि हम समझौता करने को तैयार है, लेकिन वही किसान नेता हैं और किसान खास तौर पर, जो एक बहुत बड़ा इस देश का लगभग 60 से 70% जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि हमें किसी भी तरह का ये कानून नहीं चाहिए है। लेकिन सरकार उन पर दबाव डाल रही है। 28 तारीख को आपने देखा होगा कि सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया था, आदेश दे दिया था अपने पैरामिलिट्री फोर्स को, अब दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह से उन आंदोलनकारियों को भगाया जाए, वहां से खदेड़ा जाए। लेकिन राकेश टिकैत का जो आंसू है, उनका जो मन की जो संवेदना है और जो ऑनलाइन पोर्टल्स पर, वेबसाइट्स पर और मीडिया पर जो निष्पक्ष मीडिया है, जब वो वीडियो वायरल हुआ तो एक बार फिर गाजीपुर का बॉर्डर ही नहीं, तमाम जो बॉर्डर है जहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर जो किसान हैं और उनके कार्यकर्ता हैं और उस देश में एक निष्पक्षवादी सरकार चाहते हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, वो लगातार जुड़ रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि मनदीप पूनिया सिर्फ एक नाम है, धर्मेंद्र कुमार सिर्फ एक नाम है, प्रशांत कुमार एक नाम है, या वरदराजन एक नाम है, विनोद दुआ एक नाम है। ऐसे कई पत्रकार हैं लगातार। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ? भीमा कोरेगांव में जहां आनंद तेलतुंबड़े सरी के तमाम 15-16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अभी तक उन पर चार्जशीट तक दायर नहीं की गई है, और ये इस देश में चल के आ रहा है। सवाल यही है कि हमारी सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण है और वो हर आंदोलन को, हर निष्पक्ष आवाज को, हर सवाल को दबा देना चाहती है। तो ये सरकार इस तरह की मंशा को अगर पाले रखती है तो मैं कहूँगा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। तो साथियों, आप इस आंदोलन के एक एक खबर को देखें, एक एक खबर के उस मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस देश में आज़ादी को 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस देश में अभी कई संस्थाएं जो है वो आज़ाद नहीं है, या मैं कहूँगा कि सरकार अभी आज़ादी से काम नहीं कर रही, वो पूरी तरह से फासीवादी और तानाशाही पूर्ण काम कर रही है। तो मैं लगातार डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, आप घंटी यानी कि बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि आप तक हमारी खबरें लगातार पहुंचती रहे। मैं अंत में फिर कहूंगा कि मनदीप पूनिया जो एक निष्पक्ष पत्रकार है, आईएमसी से आते हैं, भूखे पेट लगातार 2 महीने लगातार काम कर रहे थे। सरकार को जल्द से जल्द उन्हें रिहा करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारत नहीं पूरी दुनिया में भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। क्या हम इसके लिए आज़ाद हुए थे? सबसे पहले कहा जाता है कि मीडिया है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं फिर कहूँगा वाकई है, लेकिन
गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया ने इस देश के मीडिया को बर्बाद और नेस्तनाबूद कर दिया है, जिससे कि हमारी जनता में मीडिया के प्रति जो सम्मान था वो अब खत्म होता जा रहा है। लेकिन बहुत शुक्र है कि इंटरनेट की दरें कम हुई और सोशल मीडिया आया, जिससे कि डेमोक्रेटिक भारत सरे के तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आप तक पहुंचे और आप तक एक बेहतर विकल्प के तौर पर खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ये बहादुरी कहेंगे, ये उन पत्रकारों की बहादुरी है जो आप तक सही खबरें और सही समय पर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन सरकार ने दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया है। ये सरकार इस समय डरी और सहमी हुई है, वो जवाब नहीं देना चाहती, वो आपके सवाल को कुचल देना चाहती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सवाल आप करते रहें और अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र देते रहें। दीजिए इजाजत महेश वर्मा को, शुक्रिया।